नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 की तलाश में जुटे हुए प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतजार के पश्चात इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्ट ऑफिस न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए 40,000 प्लस पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही मांगी है। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है, आप बिल्कुल फ्री में ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस भर्ती हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के अंतर्गत निकाले गए न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें 25/6/2024 यानी कि 25 जून 2024 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जो कि डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली के अंतर्गत इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GD सेक्शन के अंतर्गत यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मैनेजर CEFT बेंगलुरु यूनिट एट हैदराबाद के लिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 प्रीपेटरी एक्साइज रीजन। यानी कि दोस्तों जो जुलाई 2024 में GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट का शेड्यूल जारी किया जाना है, उसके लिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी इस नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों तो इस दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज बाय द डिवीजन, यानी कि दोस्तों जो सभी वैकेंसी फ्रीज हैं उसके डाटा को एंट्री करने का कार्य 1 जुलाई 2024 से लेकर 6 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जितनी भी वैकेंसीज को फ्रीज हैं, जितनी वैकेंसीज खाली हैं, उसके डाटा एंट्री का करने का कार्य 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों रीचेकिंग डाटा एंट्री का कार्य 8 जुलाई 2024 तक किया जाएगा, यानी कि जो डाटा एंट्री होगा उसको दोबारा से चेकिंग करने का कार्य 8 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। उसके पश्चात अप्रूवल बाय सर्कल्स आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय डिवीजन, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 23 सर्कल में कितनी वैकेंसीज फ्रीज हैं, कितने पद खाली हैं, सभी का कार्य 9 जुलाई 2024 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक किया जाएगा और फाइनल में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतजार के पश्चात पोस्ट ऑफिस न्यू भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए 15 जुलाई 2024 को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि टू बी इंक्लूडेड वैकेंसीज अराइजिंग बिटवीन 1/7/2023 to 30/6/2024 ड्यू टू डेथ, रिजाइनिंग, ट्रांसफर, डिस्चार्ज इंक्लूडिंग वॉलंटरी डिस्चार्ज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई गई है कि जो 2023 में पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकाली गई थी उस समय से लेकर 30/6/2024 यानी कि 30 जून तक जितने भी पद खाली हैं उन पदों को भरा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इस वर्ष लगभग 40,000 प्लस पदों पर पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए बता दें जिन सभी उम्मीदवारों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, बाय पोस्ट खाली होंगी, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, जिनके ट्रांसफर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, वॉलंटरी डिस्चार्ज या फिर टर्मिनल डिसमिसिंग, डिस्पेशनरी ग्राउंड प्रमोशन हो चुके हैं जिनका, और लॉन्ग टर्म डिप्यूटेशन IPB एंड APS ETC, इन सभी के आधार पर आप सभी की वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं। तो दोस्तों आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर भी प्रोवाइड कराए गए हैं और इस ईमेल पर जाकर आप सभी इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस भर्ती के अंतर्गत निकाले जाने वाले पदों, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी डिटेल, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सभी जानकारी एक एक करके प्राप्त करते हैं।
दोस्तों तो यदि अब हम सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस न्यू भर्ती 2024 के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें तो आपके लिए बता दें इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। जो कि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM और ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM के विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। जो कि दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही मांगी है। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस को भी पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है, यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि अब हम इसके पश्चात वैकेंसी डिटेल यानी कि पदों की संख्या की बात करें तो आपके लिए बता दें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई जानकारी के अनुसार इस वर्ष आप सभी के लिए GDS, ABPM और BPM के कुल मिलाकर 40,000 प्लस पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही मांगी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिकुलेशन को पास किया हुआ है और आप सभी के पास स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें यदि इस भर्ती के अंतर्गत ड्राइवर के पद निकाले जाते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास ड्राइविंग का अनुभव और लाइसेंस होना भी आवश्यक है, तो आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें यदि आपने कक्षा 10वीं में 90% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं तभी आप सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि दोस्तों जिन सभी उम्मीदवारों के अधिक मार्क्स होते हैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती के अंतर्गत प्रेफरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत आपके लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि दोस्तों यदि आप सभी OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 3 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप सभी SC ST वर्ग से आते हैं तो आपके लिए 5 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर सबसे पहले आपकी एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि आपका नाम उस मेरिट सूची में होगा तो उसके पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर फाइनली आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस न्यू भर्ती 2024 के अंतर्गत सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों तो यदि हम वेतन विवरण यानी कि सैलरी डिटेल की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए वेतन काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, जो कि दोस्तों यदि आप सभी BPM यानी कि शाखा पोस्ट मास्टर पदों पर चयनित होते हैं तो आपके लिए पर मंथ केंद्र सरकार के द्वारा 12,000 से लेकर 29,380 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि दोस्तों आप सभी ABPM यानी कि सहायक शाखा पोस्ट मास्टर पदों पर चयनित होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये का वेतन मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी अपनी ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत इस भर्ती को घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको अपनी ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी पोस्टिंग प्रोवाइड करा दी जाती है। दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपके लिए बता दें यदि आप SC ST PWD EXM या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी आवेदन शुल्क लगने वाला नहीं है। इसके अलावा यदि आप सभी जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम इम्पोर्टेंट डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आपके लिए बता दें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ अप्रॉक्सीमेटली 15 जुलाई 2024 से कर दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट जल्द ही रिलीज की जाएगी। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करें तो आपके लिए बता दें इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने जा रही है और आप सभी के लिए सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है, तभी आप सभी इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आप सभी के पास पैन कार्ड होना चाहिए, कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि आप सभी के पास हैं
तो आप सभी इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सिंपली आप सभी को indiapost.gds.online.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के पश्चात आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।